We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या इस धरती पर पवन पुत्र हनुमान से भी बड़ा कोई राम भक्त है? क्या भगवान राम ने अपने सबसे बड़े भक्त को इस धरती के किसी विशेष स्थान पर आराधना से वंचित कर दिया और एक दैत्य को भक्ति का सबसे बड़ा वरदान दे दिया? अगर नहीं, तो फिर महाराष्ट्र के एक गांव में एक दैत्य की पूजा क्यों होती है? क्यों यहाँ हनुमान जी का नाम लेना वर्जित है? क्यों इस गांव की बेटियों की शादी हनुमान जी के नाम या उपनाम वाले शख्स से करना भी पाप माना जाता है? और क्यों यहाँ हनुमान जी से जुड़ी कोई भी चीज रखने से अनहोनी होने लगती है? ये कैसी आस्था है जहाँ हनुमान का तिरस्कार कर एक दैत्य यानी राक्षस की पूजा की जाती है? दैत्य और देवता की इस शत्रुता की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम दिल्ली से तकरीबन 1320 किलोमीटर का सफर तय कर महाराष्ट्र के अहमदनगर पहुंची, जहां से 80 किलोमीटर की दूरी पर है दैत्य नांदूर गांव। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। हनुमान चालीसा की जिन पंक्तियों को स्मरण करने मात्र से कोई भी व्यक्ति किसी भी भय से मुक्त हो जाता है। क्या हो सकता है भारत का कोई ऐसा गांव जहां हर गांववासी हनुमान जी के नाम से भी भय खाता है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का रहस्य की आज की इस कड़ी में। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आज यही है हमारा रहस्य। कहते हैं हनुमान जी की पूजा तो दूर की बात है, उनकी तस्वीर, उनके नाम की कोई चीज, मारुति ब्रांड की गाड़ी और तो और उनके गांव में रहने वाला हर बाशिंदा हनुमान जी के किसी भी नाम से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसा क्या कहा था प्रभु श्री राम ने कि पूरा गांव हनुमान जी के नाम तक से वर्जित हो गया? ये आज समझेंगे रहस्य की हमारी कड़ी में और पर्दा उठाएंगे उस रहस्यमय गांव से जहां पर एक दैत्य राज की पूजा होती है। वो ग्राम देवता है, लेकिन हनुमान जी से हर किसी को परहेज है। तो चलिए हमारे साथ। भला ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर इस धरती पर ऐसी कौन सी जगह होगी जहां के लोग हनुमान जी का नाम तक नहीं लेते? आखिर पूरा का पूरा गांव देवता को छोड़कर एक दैत्य की पूजा कैसे कर सकता है? क्या ऐसा संभव है? और अगर है तो क्या उस गांव में एक दैत्य का दर्जा देवताओं से ऊपर है? क्या वो कोई शापित गांव है? दैत्य नांदूर गांव में आखिर ऐसा क्यों है कि यहाँ का बच्चा बच्चा हनुमान का नहीं बल्कि उनके परम शत्रु निम्बा दैत्य का भक्त है? ऐसा गांव, एक ऐसा ग्राम जहां हनुमान जी नहीं बल्कि दैत्य की पूजा होती। एक ऐसा ग्राम जहां ये रस्म, ये रिवायत और इस आस्था को रामायण कालीन माना जाता है, जहां कहा जाता है कि रामायण काल से ही इस दैत्य को प्रभु श्री राम ने स्वयं इस ग्राम की जिम्मेदारी सौंपी थी, इनकी खुशहाली का जिम्मा सौंपा था और कहा था कि यहाँ के रहने वालों के लिए देवता भी आप होंगे, भगवान भी आप होंगे और यहाँ के लोगों की सुरक्षा रक्षा का जिम्मा भी आप ही का है। जहां भगवान का नाम तक नहीं लिया जा सकता, क्या इसके पीछे सनातन की आस्था की कोई विचित्र परंपरा है? धर्मशास्त्र तो कहते हैं कि देवताओं ने समय समय पर धरती को दानवों के उत्पात से मुक्ति दिलाई, दैत्यों का संहार किया और धरा पर धर्म की ध्वजा लहराई। जब जब भक्त ने सच्चे मन से पुकारा, भगवान ने उन्हें संकट से उबारा। तो फिर महाराष्ट्र के इस छोटे से गांव में ऐसा क्यों है कि यहाँ तारणहार ही प्रतिबंधित हैं? दैत्य नांदूर गांव की लोक आस्था कहती है कि इस गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ दैत्य राज की पूजा करते हैं। तो फिर बाहर जाकर काम करने के दौरान क्या गांव के लोग हनुमान जी का नाम ले सकते हैं? कहते हैं कि नांदूर निम्बादैत्य गांव में शिक्षक बहुत हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए गांव से बाहर रहते हैं, लेकिन एक बात सबके लिए सुनिश्चित जो की गई है वो ये
कि यहाँ से बाहर रहने वाले लोग भी, चाहे वो अमेरिका तक चले जाएं, वो निम्बादित्य महाराज की तस्वीर, उनकी प्रतिमा अपने घर में जरूर रखते हैं और उसी की पूजा अर्चना की जाती है। क्या ऐसा संभव है? सनातन आस्था वाले इस देश में हनुमान जी घर घर और हर गली नुक्कड़ में पूजे जाते हैं। यहाँ तक कि भारतीय सेना भी हनुमान जी के नाम को वॉर क्राई की तरह इस्तेमाल करती है। लेकिन इस गांव का अगर कोई भी शख्स भारतीय सेना में हो, तब भी वो हनुमान जी का नाम नहीं ले सकता। हर घर में गवर्नमेंट सर्वेंट है, हर दिल्ली में है, मुंबई में, पूना में, जहाँ भी आदमी जाता है वहाँ पे जाके भी वो कभी हनुमान जी की पूजा नहीं करता, वो हमारे भगवान की पूजा करता है। मैं आर्मी में ड्यूटी करता हूँ, मैं लेह लद्दाख में हूँ यहाँ पे पोस्टेड, लेकिन मेरे साथ में जब भी छुट्टी जाता हूँ, मतलब मैं अपना फ़ोटो लेके गया हूँ, जहाँ पर पोस्टिंग जाता हूँ मैं अपना फ़ोटो, वहाँ पे जाकर मेरे जो दोस्त हैं सभी हनुमान जी की पूजा करते हैं। मैं अकेला ही इसी भगवान की पूजा करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे साथ ही रहता है फ़ोटो मेरा। ये विचित्र परंपरा इस गांव के सामाजिक ताने बाने में ऐसी रची बसी है कि लोग भूल से भी पवन पुत्र का नाम नहीं लेते। तो फिर सवाल है कि आखिर यहाँ शादी ब्याह की परंपरा कैसे निभाई जाती है? सवाल है कि आखिर इस गांव की बेटियों की शादी जब दैत्य नांदूर गांव से बाहर होती है, तब क्या निम्बा दैत्य उनके आराध्य नहीं रहते? गांव की सीमा से बाहर रिश्ता होने पर क्या निम्बा दैत्य के प्रति उनकी आस्था बदल सकती है? और क्या तब वो हनुमान जी की भक्ति कर सकती हैं? कोई लड़की अगर यहाँ से शादी करके बाहर जाती है तो वो उधर पूजा कर सकती है, लेकिन किसी लड़की की इधर शादी हो जाए तो यहीं पे इसी भगवान को पूजा करती है। इसी गांव में आने के बाद तो अपने मन से अपने आप इसी भगवान को मानने लगते हैं। सब इधर हनुमान जी का कुछ चलता नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं, तो अपने आप करती। किसी के बोलने से, किसी के बेकाव में आने से पूजा नहीं करती। स्वप्ना निम्बा नांदूर गांव की ही रहने वाली हैं और उनकी शादी इसी गांव में हुई है। ऐसे में उनके लिए निम्बा दैत्य के प्रति आस्था और हनुमान जी की पूजा से दूरी कोई बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी कलयुग के सबसे प्रभावशाली देवता माने जाते हैं। आस्था कहती है कि अपनी अद्भुत और कठोर भक्ति के कारण इनको अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान भी प्राप्त हुआ। मान्यता कहती है कि भगवान राम की कृपा के कारण हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत कृपालु हैं और उनकी उपासना तुरंत फलदायी होती है। लेकिन इस गांव के लिए दैत्य नांदूर का नाम परम फलदायी है, जबकि हनुमान जी का नाम लेना तक शुभ नहीं माना जाता। इस रहस्य की पड़ताल के लिए जब हम दैत्य नांदूर गांव में निकले तो हैरानी हुई। इस गांव में जितनी भी गाड़ियां आप देखेंगे उन पर भी दैत्य कृपा या निम्बा दैत्य लिखा ही दिखेगा। आमतौर पर लोग अपने घरों पर ईश्वर कृपा या देव कृपा या फिर ऐसा ही कुछ और लिखते हैं। इसके पीछे लोगों की देवताओं में गहरी आस्था को कारण माना जाता है। लेकिन दैत्य नांदूर गांव के किसी भी घर पर ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। इसके उलट जिस भी घर पर हमारी नजर पड़ी उस पर दैत्य कृपा या निम्बा दैत्य लिखा नजर आया। निम्बा दैत्य के नाम से ही दुकान का भी नाम नजर आया। यहाँ तक कि सरकारी भवनों पर भी निम्बा दैत्य की महिमा का बखान मिलता है। लेकिन एक भी ऐसा घर या दुकान नजर नहीं आया जहाँ हनुमान जी का नाम लिखा हो। सनातन की आस्था कहती है कि हनुमान का नाम लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन ये कैसा गांव है जहां पवन पुत्र का नाम या उनकी मूर्ति रखना भी कष्ट का कारण बन जाता है। कहते हैं कि एक बार इस गांव में किसी और गांव का एक ट्रैक्टर खेती के काम के लिए लाया गया, लेकिन ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया। लोगों ने ट्रैक्टर को कीचड़ से निकालने की लाख कोशिश की पर कामयाब नहीं हुए। बाद में किसी की नज़र ट्रैक्टर पर लगे हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। फिर जब मूर्ति को हटाया गया तब जाकर ट्रैक्टर आसानी से कीचड़ से निकल पाया। निम्बा नांदूर गांव के लोगों की आस्था कहती है कि हनुमान जी का नाम लेना तो दूर,
अगर किसी ने उनके उपनाम की कोई चीज भी इस्तेमाल की तो उस पर संकट आ जाता है। यहाँ तक कि मारुति, जो हनुमान जी का एक उपनाम है, अगर इस कंपनी की गाड़ी भी किसी ने खरीदी तो निम्बा दैत्य महाराज नाराज हो जाते हैं। हम लोग हनुमान, बजरंग वो नाम आदमी का नाम रखता भी नहीं। एक 10-20 साल में वो जो हनुमान मारुति कंपनी की गाड़ी निकली है, हमारे गांव के लिए हनुमान जी की कंपनी की गाड़ी है, ये वांधे से हम लोग की गाड़ी भी लेते हैं। हमारे यहाँ पे एक आदमी ने गाड़ी खरीदा था मारुति कंपनी का। वो रात को उन्होंने 2 दिन गाड़ी खरीदने का, उनके पास 2 दिन मतलब कुछ ना कुछ बुरा होता रह गया। तो उन्होंने सोचा भाई क्या हो रहा है हमारे साथ, तो उन्होंने दिमाग लगाया भाई क्या हो। उसके बाद 2 दिन के बाद उनके सपने में आ गया, महाराज जी सपने में आके उनको बता दिया आप ये गाड़ी है इसको। तो उन्होंने जो गाड़ी खरीदा था वो गाड़ी उन्होंने दोबारा कंपनी को वापस कर लिया और दूसरी महिंद्रा कंपनी गाड़ी खरीदी उन्होंने। ये तो हनुमान जी के नाम और मारुति की गाड़ियों से जुड़ी सिर्फ चंद कहानियां हैं। ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां आए दिन यहाँ देखने को मिलती हैं। एक बार पार्लर का लगाया था हमने लेडीज को, तो वो मारुति की गाड़ी लेके आई थी, तो उसको पंक्चर हो गए थे चारों टायर। फिर उसने या भगवान जी की पूजा की, फिर वो चली गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार एक मजदूर गांव में काम करने आया, लेकिन आते ही वो अजीब हरकतें करने लगा और उसकी तबीयत खराब हो गई। बाद में पता चला कि उसका नाम मारुति है। तब निम्बा दैत्य के मंदिर में ले जाकर उसका नाम बदलकर लक्ष्मण किया गया। नाम बदले जाने के बाद वो ठीक हुआ और फिर 2 महीने तक यहाँ रुककर उसने काम किया। तो क्या हनुमान जी का नाम इस दैत्य नांदूर गांव के लिए इस हद तक वर्जित है? क्या जुबान पर हनुमान जी का नाम आने भर से दैत्य महाराज रुष्ट हो जाते हैं? ये कैसी आस्था है जहाँ हनुमान का तिरस्कार कर एक दैत्य यानी राक्षस की पूजा की जाती है और दैत्यराज की पूजा को ही सबसे बड़ी आस्था माना जाता है? आखिर हनुमान जी और निम्बा दैत्य के बीच क्या कोई शत्रुता है? अगर हाँ, तो क्या है उस शत्रुता का कारण? ये हम जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि क्या इस गांव में हनुमान के अलावा सभी देवताओं की पूजा भी वर्जित है? क्या हनुमान जी के कारण इस गांव में रहने वाले लोग अपने घरों में सिर्फ अपने आराध्य निम्बा दैत्य की ही पूजा करते हैं? नांदूर गांव के एक घर में इस वक्त मैं मौजूद हूं और गणेश जी की प्रतिमा है यहाँ पर आपको पुरी से भगवान जगन्नाथ की तस्वीर दिख जाएगी। यहाँ पर गणेश जी हैं, यहाँ पर साईं बाबा की प्रतिमा है, यहाँ पर कृष्ण जी की प्रतिमा है, यहाँ पर विट्ठल रुक्मणी की प्रतिमा आप पीछे देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो यहाँ के ग्राम देवता हैं, जो आराध्य हैं और जिनको सबसे पहले ग्राम में पूजा जाता है, जो यहाँ पर हैं दैत्य नांदूर, उनकी भी यहाँ पर मूर्ति है, वो भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको तमाम देवी देवता दिख जाएंगे, लेकिन वही कि आप दैत्य नांदूर गांव में जो है वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, दैत्य नांदूर को पूज रहे हैं, लेकिन हनुमान जी आपको कहीं नहीं नजर आएंगे। आप देखिए समस्त देवी देवता यहाँ पर हैं, लेकिन हनुमान जी का कोई भी स्वरूप आपको किसी भी तस्वीर में, किसी भी प्रतिमा में नजर नहीं आएगा। और यहाँ पर जो निम्बा दैत्य हैं, उनकी प्रतिमा आपको हर घर में किसी ना किसी स्वरूप में निम्बा दैत्य मिल जाएंगे, या तो तस्वीर के रूप में या मूर्ति के रूप में। लेकिन हनुमान जी आपको किसी भी स्वरूप में कहीं भी नजर नहीं आते हैं। यहाँ तक कि उनके नाम वाली कोई चीज भी इस गाँव में वर्जित है। यानी दैत्य नांदूर गांव में सिर्फ हनुमान जी ही वर्जित हैं। गांव के लोग गणेश जी, भगवान शिव, महालक्ष्मी और दूसरे देवी देवताओं की आराधना करते हैं। लेकिन गांव में मंदिर सिर्फ दैत्यराज निम्बा का ही है, क्योंकि दैत्य नांदूर गांव के लोगों के लिए वही एकमात्र सबसे बड़े देवता हैं। यहाँ ऊपर देख रहे हैं श्री निम्बा दैत्य महाराज देवस्थान। तो ये बड़ी अनोखी परंपरा है इस गांव की कि यहाँ पर देवस्थान जो है वो एक दैत्य का है। एक दैत्य ही इस गांव के ग्राम देवता हैं। और जिस जगह मैं इस वक्त खड़ी हूँ, यही जगह आज के हमारे रहस्य का केंद्र बिंदु भी है।
आखिर इस गांव में हनुमान जी का नाम लेना प्रतिबंधित क्यों है? क्यों हनुमान जी से जुड़ी कोई भी चीज रखने से गांव में अनहोनी होने लगती है? त्रेता युग से जुड़ी पौराणिक कथाएं और धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि हनुमान जी से बड़ा राम भक्त आज तक नहीं हुआ। तो फिर क्या दैत्यराज निम्बा पवन पुत्र से बड़े राम भक्त हैं? आखिर दानव और देवता की इस शत्रुता का कारण क्या है? क्या ये भी भगवान राम की माया है? ये नगरी में उनका पदस्पर्श हुआ भगवान प्रभु रामचंद्र जी। उनके साथ हनुमान जी थे। हनुमान जी घूमने से आए, फलसूर में से आए, वो दैत्य मिला। दैत्य देखकर हनुमान जी को गुस्सा आया, उनका थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ। राम जी आ गए, उन्होंने उनका झगड़ा निपटा दिया। उस झगड़े में उनका सोल्यूशन ये नहीं निकला कि श्री निम्बादित्य महाराज जी ने बोला कि मेरे को ऐसा गांव, जो एक गांव दे दो, उस गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं होगी, हनुमान जी का कोई नाम नहीं होगा वहाँ पे। तो श्री निम्बादित्य महाराज जी ने एक गांव चूज किया, वो दैत्य नांदूर नगरी यहाँ पे। पौराणिक धार्मिक मान्यता कहती है कि हनुमान जी की ही तरह निम्बा दैत्य भी भगवान राम का परम भक्त था, लेकिन ये बात हनुमान जी को पता नहीं थी। एक बार दोनों में भयंकर गदा युद्ध हो गया। इसके बाद निम्बा दैत्य भगवान राम का आह्वान करता है। इससे हनुमान आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भगवान राम ने आकर निम्बा दैत्य को वरदान दिया कि इस गांव में उन्हीं की पूजा होगी। तब निम्बा दैत्य ने कहा कि भले ही पूरी दुनिया में हनुमान की पूजा हो, लेकिन इस गांव में हनुमान जी का नाम तक न लिया जाए। इस पर भगवान राम ने कहा, गांव आपका है, यहाँ न तो हनुमान का मंदिर होगा, न ही उनके नाम का उल्लेख होगा। इसी मान्यता के मुताबिक आज भी इस गांव में हनुमान जी का नाम नहीं दिया जाता। इस गांव की सीमा में सिर्फ निम्बा दैत्य का ही राज है। उनकी भक्ति देखकर प्रभु रामचंद्र जी ने उनको एक गांव बहाल किया और उन्होंने कहा वो जो गांव है वो आपका अकेला ऐसा गांव है कि ये गांव में हनुमान जी की वास्तव्य नहीं होता है। हनुमान जी को जो ग्राम देवत का मान सम्मान जो दिया जाता है, तो उन्होंने कहा वो मान सम्मान श्री निम्बादित्य महाराज जी को दिया है। ये भगवान राम की कैसी माया है जो उन्होंने अपने सबसे बड़े भक्त को यहाँ आराधना से वंचित कर दिया और एक दैत्य को भक्ति का सबसे बड़ा वरदान दे दिया। आस्था और विश्वास की ये ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। कोई राक्षस, कोई दैत्य भी किसी का कुल देवता हो सकता है। ये बात आश्चर्यजनक तो है, लेकिन सच है। ये हकीकत है नांदूर गांव की। ये हकीकत है महाराष्ट्र के नगर में स्थित इस गांव की, जहां पर मैं मौजूद हूं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल था जब हम दिल्ली से चले थे कि एक गांव भारत में ऐसा भी होगा जहां वर्जित है हनुमान जी का नाम लेना, लेकिन यही इस गांव की सच्चाई है। ये गांव जहां पर श्री निम्बादित्य महाराज का देवस्थान है। गांव नांदूर है, लेकिन नांदूर निम्बादित्य के नाम से जाना जाता है। यहाँ का बाशिंदा जब बाहर भी जाता है तो निम्बादित्य महाराज को अपने साथ रखता है। यह अटूट विश्वास प्रभु श्री राम की देन है और उन्हीं के वरदान की पालना करते हुए आज भी यहाँ के लोग हनुमान जी को नहीं बल्कि निम्बादित्य महाराज को मानते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं से मन्नत मांगते हैं और बताते हैं कि मांगी हुई हर मन्नत यहाँ से पूरी हुई है। तो ये आस्था है, ये विश्वास है जो दिन प्रतिदिन हर पीढ़ी के साथ और बढ़ा है, रामायण काल से जारी है और आने वाली सदियों तक ऐसे ही जारी रहेगा। इस रहस्य में हमने ये पड़ताल तो की, लेकिन उस रहस्य में हमने उन कहानियों को लोगों की जुबान पर आम पाया जिन कहानियों के बारे में हम सुनकर पहुंचे थे। आज भी ये कहानियां हैं, आगे भी कहानियां रहेंगी और इन्हीं कहानियों में कहीं बरकरार रहेगा ये रहस्य कि एक दैत्य किसी ग्राम के देवता हैं, वो भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। और ये हनुमान जी जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, यहाँ वो नहीं
बल्कि प्रभु श्री राम की कृपा से निम्बा दैत्य ही यहाँ भगवान है। आज के रहस्य में इजाजत दीजिए, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।